हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज बात करेंगे विनेश फोगाट की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विनेश फोगाट के खिलाफ कोई साजिश हुई है, क्या किसी षड्यंत्र का शिकार हुई है भारत की महिला रेसलर विनेश फोगाट। इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और रवीश विश्वन के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, तो वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भारत में दिन में ये खबर आई कि विनेश फोगाट जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, कह सकते हैं कि बहुत दुख की लहर जो है पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। सभी लोग जो कि फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स को, या वो लोग भी जो फॉलो नहीं भी करते हैं लेकिन ओलंपिक को जो फॉलो करते हैं, वो लोग सब बहुत दुखी हो गए। और यकीन मानिए कि ऐसा सैडनेस आ गई कि हम कुछ घंटों पहले हम लोग सोच रहे थे कि विनेश फोगाट जो है भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगी और इस ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड मेडल आ जाएगा। विनेश फोगाट जो है वो भारत का नाम रोशन करेंगी। लेकिन एक सैड न्यूज़ आई, एक सैड न्यूज़ जिसे कह सकते हैं कि 12 साढ़े 12 बजे के दौरान एक सैड न्यूज़ आ गई कि डिस्क्वालीफाइड हो गई हैं विनेश फोगाट। 100 ग्राम 150 ग्राम उनका वजन जो है वो बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया और ऐसा डिस्क्वालीफाई किया गया कि सिल्वर मेडल भी उनको नहीं मिलेगा। मतलब एक रेसलर जो कड़ी मेहनत करके फाइनल में पहुंची थी, जिसने पिछले बार के ओलंपिक चैंपियन उसको हराया था अपनी इस जर्नी में, फाइनल तक की जर्नी में, वो डिस्क्वालीफाई हो गई ना। वो सिल्वर मेडल भी उस रेसलर को नहीं मिलेगा। तो पूरे देश में जो है वो दुख की लहर हो गई। पार्लियामेंट तक में शोर उठा और बहुत सारे सवाल जो है वो उठने लगे। बात की जा रही है कि भाई चलिए, भारत के जो लोग हैं वहाँ पे, जो ऑफिशियल्स हैं, जो पूरे दल के साथ गए हुए हैं, वो वहाँ पर बात करेंगे उनसे। लेकिन कुछ समाधान इसका निकलता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डिस्क्वालिफिकेशन है और एक बहुत बड़ा झटका भारत की ओलंपिक कैंपेन को लगा है। जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनको लगा है बहुत बड़ा झटका। और एथलीट के तौर पे बात की जाए तो विनेश फोगाट के लिए भी एक बुरा दिन इसको कहा जा सकता है, हिंदुस्तान के लिए भी बुरा दिन इसको कहा जा सकता है। लेकिन क्या वाकई, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश कर दी गई, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके समर्थन में आ गए थे, उसमें विपक्षी दल भी उनके समर्थन में आ गए थे, कुछ विपक्षी दल के नेताओं ने भी उनके समर्थन में किया था कि देखो धरने में बैठी थी, इनके खिलाफ कितनी प्रताड़नाएं इनको दी गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और ये फाइनल तक पहुंची थी। और उसके बाद अचानक से वेट कैटेगरी में इनको बाहर कर दिया गया, तो इनके खिलाफ जरूर कोई साजिश हुई होगी, ऐसी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। और मुझे भी लोग पर्सनल इसके बारे में मैसेज कर रहे हैं। तो देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। क्या वाकई ये साजिश है, क्या वाकई ये षड्यंत्र है जिसके तहत बाहर किया गया है। ओलंपिक जैसे स्पोर्ट्स में, ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में या कार्निवल में क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? क्या ये पॉसिबल है? अब देखो यार, संसद में भी जब आज खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जब बात करी तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई कितना खर्चा जो है वो विनेश फोगाट के ऊपर किया गया था, हर एथलीट के ऊपर खर्चा किया गया था। इस बार बताया जा रहा है कि सरकार ने किसी भी एथलीट के लिए कोई कमी नहीं की। जिसको जैसा चाहिए था, जिसको जहाँ ट्रेनिंग चाहिए थी वहाँ ट्रेनिंग दी, फिजियो दिए, डाइटिशियन दिए, सब कुछ सरकार ने इस बार दिया कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बारे में भारत के कई पूर्व एथलीट भी बोल सकते हैं कि इस बार एथलीट जो है वो कंप्लेन नहीं कर सकते, उन्हें सारी फैसिलिटी दी गई। अब दोस्तों देखिए, पहले क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं कि भाई 53 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश फोगाट खेलती थी, इस बार 50 ग्राम कैटेगरी में वो खेल रही थी। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड जब उन्होंने जीता, तो क्योंकि 2 दिन का होता है, 2 दिन का जो होता है ये रेसलिंग का कैंपेन होता है। और पहले दिन की बात की जाए तो मॉर्निंग में जब वेट मेजर किया जाता है, तो वेट जब वहाँ पे उनका मापा गया था जिसको भी बोल सकते हैं, तो वेट उनका 50 kg था। और उसके बाद उन्होंने बाउट लड़ी और उसके बाद वो फाइनल में पहुंच गई। अब उनकी फाइनल बाउट क्योंकि आज है, तो फाइनल बाउट से पहले फिर मॉर्निंग में फिर सेम प्रोसीजर को अपनाया जाता है, फिर से वेट को मेजर किया जाता है और फिर उसके आधार पर देखा जाता है कि जो रेसलर है वो तैयार है या नहीं है, या उसका वेट बढ़ गया या घट गया। अब बताया ये जा रहा है दोस्तों कि विनेश फोगाट को भी इसके बारे में पता लग गया था। बैक टू बैक उन्होंने 3 बाउट्स जो थी वो लड़ी थी, एक ही दिन में बाउट्स उन्होंने सारी की थी। और उस बाउट के बाद उनको पता लग गया था कि उनका वेट बढ़ गया है। बताया ये जा रहा है कि उनका वेट 52 kg के करीब हो गया था, जो 50 था, यानी कि 2 kg उनका वेट बढ़ गया था। क्योंकि बीच में जो रेसलर है वो कुछ खाता पीता भी है, ऐसा तो नहीं है ना कि बाउट लड़ जाएगा और बिना कुछ खाए पिए लड़ता रहेगा। क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए ना, किसी भी बाउट को लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए। तो वो स्टैमिना लाने के लिए खाना पड़ता है, थोड़ा पीना पड़ता है, डाइटिशियन साथ में रहता है, और उसकी वजह से 2 kg उनका वेट बढ़ गया था। अब बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट को भी ये बात पता थी, उन्होंने पूरी कोशिश की, साइकिलिंग की, सब कुछ किया उन्होंने, एक्सरसाइज की, ट्रेनिंग की, रात भर सोई भी नहीं वो लड़की, तमाम तैयारियां उन्होंने की। लेकिन इसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि 100 ग्राम जो उनका वेट था वो बढ़ा हुआ था। इसको लेकर उन्होंने तमाम कोशिशें की लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, ऑफिशियली मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बाल भी कटा दिए थे, खून भी जो था वो भी निकलवा दिया था अपना। लेकिन सर्टेन पॉइंट पे जाकर वेट जो था वो रुक गया और वहां से वो नीचे नहीं हो पाया, यानी कि 50 kg 100 ग्राम, उससे नीचे नहीं हो पाया। और ओलंपिक का नियम ये कहता है गाइस कि आपका एग्जैक्ट वेट होना चाहिए 50 kg, तो ज़्यादा नहीं हो सकता वो वेट। और उनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा था, उस पर स्टिक कर गया, उससे नीचे उनका वेट आया ही नहीं। और जब मॉर्निंग में वेट उनका नापा गया
तो वो 50 किलो से ज़्यादा निकल गया। 100 ग्राम था या 150 ग्राम था, इसके बारे में कुछ कह रहे हैं 150 ग्राम था, कुछ कह रहे थे 100 ग्राम था, चलिए मानते 100 ग्राम था, वो वेट उनका ज़्यादा निकल गया। अब ओलंपिक के नियम है भाई, वो नियम है, जो वेट के जो नियम है उसमें यही है कि आपकी जो कैटेगरी है उतना ही आपका वेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पर विनेश फोगाट का जो वेट था वो ज़्यादा निकल गया, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हो गई। अब इसमें नियम ये भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मोच लग जाती है उनको, कुछ बहाना मार देती है कि भाई मेरे को चोट लग गई है इसलिए मैं नहीं आ सकती है, कुछ हो गया है, मेरा चोट लग गई है, मैं बीमार हूँ। तो इसका भी एक नियम है, अगर आप वेट मेजरमेंट के लिए वहाँ पे नहीं आएंगे, अगर आप वेट के लिए वहाँ पे नहीं आएंगे तो भी आप डिस्क्वालीफाइड करार दिए जाएंगे। यानी कि आपको आना पड़ेगा, जो वजन है वो तो आपका नापा ही जाएगा और उसके लिए आपको वहाँ पे आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आएंगी तब भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो विनेश फोगाट जब वहाँ पे गई थी तो उनका वेट बताया जा रहा है कि ज़्यादा निकला। ये बात विनेश फोगाट को भी पता थी, उनके डाइटिशियन को भी पता थी। इसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाइड हो गई और इसकी वजह से जो इसका नियम है कि अगर आपका वेट ज़्यादा हो जाता है तो आप उस कैटेगरी से ही बाहर हो गए ना, फिर क्या सिल्वर मेडल और क्या ब्रॉन्ज मेडल, आपको कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। तो जिसको उन्होंने हराया था सेमीफाइनल में, अब वो जो है वो फाइनल में चली गई है। तो बहुत दुखद दिन है भारत का। साजिश की जहाँ तक बात सामने आ रही है, फिलहाल मुझे नज़र नहीं आता कि इसमें कोई साजिश है, कुछ ऐसा किया गया है कि भाई हिंदुस्तान में उनके लिए कुछ आवाज़ें उठ रही थी, सब बातें हो रही थी। मुझे लगता है कि दुखद है, वेरी सैड फॉर विनेश फोगाट, वेरी सैड फॉर इंडियन स्पोर्ट्स लवर, वेरी सैड फॉर इंडियन एथलीट। बट मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इसमें कुछ साजिश कोई चीज़ है इसमें। फिलहाल कोई एलिमेंट तो नज़र इसमें नहीं आता। आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।